देश में सीने जगत का एक ऐसा नायक जिसके बारे में कहा जाता था कि वो जब चलता था तो लड़कियां फ्लर्ट हो जाती थी। उसके काले कपड़े पहनने पर बैन था। वो देवानंद, उनकी 100वीं बरसी है। आप देवानंद की 100वीं बरसी पर उन्हें कैसे याद करेंगे? हाँ मनीष जी, देखिए हम लोग हमेशा राजनीति की चर्चा रोज करते हैं, लेकिन अक्सर उसमें ऐसे लोगों को भुला देते हैं जिनकी बहुत बड़ी सेवा है। देवानंद वगैरह उन लोगों में से हैं कि उन्होंने 3-4 दशक एक कई पीढ़ियों का मनोरंजन किया, बड़ा स्वस्थ मनोरंजन किया है। देवानंद पे जिस तरह से आज की तारीख में बॉलीवुड का तथाकथित दौर चल रहा है, वैसे कभी वो बदनाम या उनको वो उंगली नहीं उठी इस तरह के आचरण को लेकर, देशघाती आचरण हो। और एक चीज और बता दूं दर्शकों को जिनकी राजनीति में रुचि है या जो पुरानी पीढ़ी, इनको याद होगा कि 1975 में जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था, तो फिल्मी दुनिया से पहला आदमी जो उस आपातकाल के खिलाफ खड़ा हुआ था उसका नाम देवानंद था। और देवानंद ने बाकायदे फिल्म स्टार इकट्ठे किए थे, उसमें संजीव कुमार, प्राण, जीपी सिप्पी, एफसी मेहरा, दिग्गज लोगों को इकट्ठा किया था। बाकायदे कहा था कि हम पार्टी बनाएंगे, लेकिन फिर वो जनता पार्टी बनी तो उन्होंने वो नहीं किया। बस जनता पार्टी टूटी, उसके बाद फिर वो फेल हो गई वो पार्टी बनाने की कोशिश। लेकिन वो अकेला आदमी जब पूरा हिंदी, तब बॉलीवुड भी नहीं बना था, पूरा हिंदी फिल्म जगत चरणों में लौट गया था संजय गांधी और विद्याचरण शुक्ला के, तब देवानंद अकेला व्यक्ति था जिसने आवाज उठाई थी हिंदी फिल्म जगत से। वो झुका नहीं था वो आदमी। तो एक तो वो वास्तव में फिल्मी दुनिया के अंदर वो महानायक तो वही आदमी है। दूसरे जो मनीष जी पत्रकारिता के संदर्भ में कहते हैं कि जिस फिल्मी दुनिया में बड़ी मुश्किल से पढ़े लिखे मिलते हैं, उस दौर में सन 44-45 में वो आदमी लाहौर यूनिवर्सिटी से बीए इंग्लिश लिटरेचर में बीए था। जब जब इस फिल्मी दुनिया में 8वां-10वां पढ़ा पास ढूंढना जरा मुश्किल होता था, बहुत मुश्किल से कोई मिलता था कि 8वां पढ़ा है या 10वां पढ़ा है। उस दौर में इंग्लिश लिटरेचर से बीए करके तब देवानंद आए थे। और दूसरे मैं उनका फैन हूं मनीष जी। वो उसका कारण बता दूं कि देवानंद की एक बहुत बड़ी देन है फिल्म इंडस्ट्री को। देवानंद ने साहित्य की सेवा की है। मैं किसी की कही सुनी नहीं, मैंने खुद कवि नीरज के मुंह से सुना है कि मुझको फिल्मी दुनिया में ले जाने वाले देवानंद थे। मैं खुद नहीं गया था, ना मुझे किसी ने बुलाया था। देवानंद स्वयं मेरे पास आए थे कि चलिए फिल्मों में आपको गीत लिखने हैं। और फिर वो कैसे अमर गीत लिखे हैं नीरज जी ने, कहने की कोई जरूरत नहीं। और उन्होंने कहा था कि जब एच.डी. बर्मन की मौत हो गई और देवानंद ने अलग हो गया फिल्मी दुनिया से, तो मैंने भी वो छोड़ दिया क्योंकि मैं और किसी के साथ काम नहीं कर सकता था। तो वो आदमी जिसको साहित्य की ये परख थी कि नीरज जैसे आदमी को बम्बई फिल्म इंडस्ट्री में वो लेकर गए। दूसरा एक और मनीष जी, देवानंद की सारी फिल्में भुला दीजिए। गाइड की बात जब भी होगी तो गाइड, जब तक ये हिंदुस्तान की फिल्में हैं तब तक गाइड की चर्चा होगी, क्योंकि वो पहली पिक्चर ऐसी थी जो इंटरनेशनली एक्लेम्ड थी। पूरी दुनिया में उसकी चर्चा हुई थी कि क्लासिक बनी है। आज भी हिंदुस्तान की जो फिल्में हैं उनमें टॉप 10 में वो है क्लासिक। लेकिन उसका एक किस्सा बता दूं कि बहुत थोड़ी देर इसकी चर्चा करनी है कि देवानंद की साहित्य में रुचि क्या थी। कि गाइड पिक्चर के सारे गाने लिखवा दिए गए और सारे गाने रिकॉर्ड हो गए। रिकॉर्ड सुनने के बाद देवानंद ने कहा कि नहीं, इसमें मजा नहीं आ रही। तो एस.डी. बर्मन ने कहा कि इस गाने को केवल शैलेंद्र लिख सकते हैं, गाइड के गाने और कोई नहीं लिख सकता। तो शैलेंद्र को बुलवाया रात में ही। तो शैलेंद्र भी वो आपके बिहार से ही थे मनीष जी, वो भी बिहार के ही थे। उनके अहम को चोट लगी कि मुझको सेकंड चॉइस, यानी पहले किसी और से लिखवा लिया, अब मुझको सेकंड चॉइस। तो उन्होंने कहा कि मैं गाने नहीं लिखूंगा। तो जब एस.डी. बर्मन का दबाव था, ज्यादा दबाव डाला, तो शैलेंद्र ने सोचा कि ऐसे तो पीछा छूटेगा नहीं, इतनी बड़ी रकम बता दो कि ये खुद ही मना कर दें। तो बताते हैं कि उस आज के दौर के हिसाब से करोड़ों रुपए की एक मांग लिया था शैलेंद्र ने एक गाना लिखने के लिए। और देवानंद ने दूसरा सेकंड नहीं लगाया। जैसे उन्होंने पैसे बता, ठीक है इतने पैसे दूंगा, लिखो। और गाइड के गीत आप आज भी सुनिए तो अमर गीत हैं पिछले 50-60 साल बाद। तो वो आदमी जिसको साहित्य की समझ थी, सिनेमा की समझ थी, पढ़ा लिखा था और तानाशाह सरकार के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत रखता था, उस आदमी की कल क्योंकि 100वीं जयंती है मनीष जी। देवानंद 23 सितंबर 1923 को पैदा हुए थे और कल तो 100 साल उनके पूरे हो रहे हैं। तो हम लोगों का उनको याद करना, उनको श्रद्धांजलि देना। क्योंकि ये जो नई नई पीढ़ी भले ना जानती है, लेकिन जो हम लोगों की पीढ़ी है, हम लोगों से पहले की पीढ़ी है, वो जानती है कि 30-40 साल जैसे मनीष जी ने कुछ लोकप्रियता की उनकी झलक दी कि उस आदमी ने दिलों पर राज किया है इस देश के। देवानंद ने कितना लंबा किया, ये भी एक और लोकप्रियता का पैमाना बता दूं कि
राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन 1942 में पैदा हुए थे और देवानंद ने अपनी पहली पिक्चर 1946 में की थी। यानी जब ये पैदा हुए थे समझिए तब वो आदमी हीरो था। और जब राजेश खन्ना अपनी लोकप्रियता के चरम पे थे 1970, उस 1970 की जो टॉप सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पिक्चर थी वो देवानंद की जानी मेरा नाम थी। राजेश खन्ना को वो जो हीरो उसके सामने पैदा हुआ था समझिए, और जवानी में जो टॉप पे था उसको भी पीछे। तो ये देवानंद की क्षमता थी, ये देवानंद का जादू था। नई पीढ़ी इससे नहीं परिचित है, लेकिन आज 100वीं जयंती थी तो हम लोग उनको याद करेंगे, उनको विनम्र श्रद्धांजलि। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी था, आपने याद दिलाया। मेरी भी सर जिंदगी की पहली फिल्म जो मैंने देखी है वो गाइड ही देखी है, क्योंकि मेरे पापा और देवानंद के फैन थे और गाइड उनकी सबसे पसंदीदा फिल्म थी। और अक्सर वो गाइड के डायलॉग वो सुनाते थे जब अंतिम उस क्षण में जो है करके वो उन्होंने खुद लिखी थी कि गांव वालों ने तुम्हें भगवान माना है गाइड। जब अंतिम समय में जब उसे भूख लगा होता है, वो तो एक सामान्य इंसान होता है, उसे भूख लगी होती है और वो जो प्रसाद लोग चढ़ाते, क्योंकि उसके आने से गांव में बारिश होती है, और वो जब छूना चाहता है, खाना चाहता है, उसके अंतरात्मा से आवाज निकलती है, गांव वालों ने तुम्हें भगवान माना है। मतलब भगवान तो प्रसाद खाएगा नहीं। तो वो जो एक रोचक क्षण है मेरी जिंदगी, मैंने कई बार गाइड फिल्म, उस समय तो वीसीआर का दौर था तो घर में वो देखी है। तो ये कहते हैं कि फिल्म देखने की शुरुआत ही गाइड से हुई। तो आपने अच्छे आए वो संस्मरण हमें याद दिलाया। और इस बॉलीवुड में आपने अच्छी बात कही कि जिहादी मूड में कवि नीरज को ला करके जो उर्दू का जो एक कराची मूड था उससे निकाल करके देवानंद ने इस बॉलीवुड को हिंदी साहित्य और उसके कहते हैं ना मदमस्त संगीत की तरफ ले गए, जो कवि नीरज का इस्तेमाल उन्होंने किया। ये एक उनका जो है अद्भुत सीख उठा सकते। हाँ मनीष जी, जिनको शौक हो, मैं कहूंगा कि देवानंद की उन फिल्मों के गीत सुनिए जो नीरज ने लिखे हैं। और आज भी वो आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। क्या गीत है कि नीरज का गीत, देवानंद का अभिनय और एस.डी. बर्मन का संगीत। ये तिकड़ी जो थी अमर तिकड़ी थी, वैसा उसके बाद फिर वैसा आया नहीं कोई। तो ये महान लोग थे फिल्मी दुनिया के, जिन्होंने हम लोग का मनोरंजन किया, हमारी पूरी पीढ़ी का कई पीढ़ियों का किया। तो ये वास्तव में श्रद्धांजलि के पात्र है। और निश्चित रूप से मनोरंजन का जीवन में एक कहते हैं ना कि अमिट छाप होता है लाइफ में, उसका होना बहुत जरूरी है। तो हम लोगों ने इसीलिए उस कहते हैं ना हमेशा का जो नायक है बॉलीवुड का, उसे याद किया। और एक और बता दूं मनीष जी, खत्म कर दूं, हम लोग की चर्चा राजनीतिक होती है, कि देवानंद को उस पाप की सजा मिली कि जो इमरजेंसी में खड़े हो गए थे इंदिरा गांधी और उसकी सरकार के खिलाफ। तो देवानंद को जीवन में पहली बार पद्म सम्मान 2001 में मिला, जब अटल जी प्रधानमंत्री बने। बिल्कुल बिल्कुल। अन्यथा अरे गहरे नथु खैरे जो है वो पद्म श्री पाते रहे। लेकिन जब अटल जी की सरकार 2001 में आई तब उनको पद्म भूषण देके सम्मानित किया अटल जी की सरकार ने। तो ये एक बड़ा योगदान समझिए अटल जी का भी है कि उन्होंने 2001 में पद्म भूषण दिया और 2002 में दादा साहब फाल्के अवार्ड उनको मिला। अन्यथा इतना बड़ा नायक सिर्फ एक पाप, कांग्रेसी पाप था कि वो खड़े कैसे हो गए, इंदिरा गांधी के खिलाफ बोल कैसे दिए इमरजेंसी में, उसकी सजा इस तरह से उस आदमी को दी गई थी। और जो अभी मनीष जी ने, और जो मनीष जी ने भी कहा कि ये खैराती मुगले आजम मदर इंडिया दुनिया भर का ढोल बजाते हैं लेकिन गाइड का जिक्र नहीं करते। इतनी बड़ी फिलॉसफी, देखिए उस फिल्म में फिलॉसफी के साथ क्या आनंद था और उसकी चर्चा कभी नहीं की जाती। हाँ, जबकि गाइड के सामने ये दोनों फिल्में पैर का धूल हैं। गाइड का एक एक सीन, एक एक डायलॉग और एक एक गीत अमर है उसको, लेकिन उसको समझने के लिए थोड़ा इंटेलेक्चुअल आदमी होना चाहिए। बिल्कुल। और देखिए अच्छी बात यह है कि आप इंटेलेक्चुअल की बात की और हमारे व्यूअर्स ज्यादातर करीब सबके सब तो इंटेलेक्चुअल ही हैं, ज्यादातर सीनियर सिटीजन भी हैं, और बहुत आनंद लिया है आपके इस विश्लेषण का कि देवानंद पे लगातार लोग कई देवानंद की फिल्मों के गाने लिख रहे हैं। तो अच्छी बात है कि देवानंद को हम सब मिलकर के उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दें, क्योंकि भारतीय सिने जगत को उन्होंने एक नया आयाम दिया और कराची बुट, जिहादी बुट से उन्होंने इस सिने जगत को मुक्ति दिलाई थी।